नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आज हम लोग जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या आरती ड्रग्स लिमिटेड अपने नए अपडेट के लिए तैयार है। तो चलते हैं आरती ड्रग्स के चार्ट पर। आपके सामने पेश है आरती ड्रग्स का मंथली चार्ट और ये चार्ट लॉग स्केल में खुला हुआ है। दोस्तों, हम लोग लंबे समय के चार्ट को ही इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि लंबे समय के चार्ट में ज़्यादा क्लियरिटी होती है और नॉइज़ बहुत कम होता है। आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि आरती ड्रग्स जो है वो अपना इम्पल्स शुरू किया था फरवरी 2009 में, जहाँ पे इसने फर्स्ट वेव कंप्लीट किया 21 मंथ्स में। उसके बाद सेकेंड वेव में करेक्शन में चला गया जो कि 13 मंथ्स में कंप्लीट किया है। और फिर उसके बाद थर्ड वेव इसने अप्रैल 2015 में कंप्लीट किया, जिसके 7 वेव्स को देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, और ये 39 मंथ्स में कंप्लीट किया है। और उसके बाद ये बहुत ही लंबे समय के टाइम वाइज करेक्शन में चला गया जो कि 59 मंथ्स का था, और कोविड के लो के साथ इसने फोर्थ वेव कंप्लीट किया। उसके बाद इसने नया फ्रेश अपट्रेंड स्टार्ट किया जो काफ़ी शार्प था, जो कि फिफ्थ वेव के फॉर्म में इसने अक्टूबर 2020 में कंप्लीट किया, और इसमें इसको 6 मंथ का समय लगा है। वॉल्यूम को एनालाइज करें तो ये वॉल्यूम भी इस इम्पल्स और करेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, और फिफ्थ वेव के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है। और फिफ्थ वेव ही जो है इस ग्रुप का एक्सटेंडेड वेव है जो कि 1 और 3 से बड़ा है। फिफ्थ वेव अक्टूबर 2020 में कंप्लीट करने के बाद ये करेक्शन में चला गया, जहाँ पे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का करेक्शन कर रहा है, इसके कंस्ट्रक्शन को अगर हम लाइज करें तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ए वेव, बी वेव और ये सी वेव। यहाँ पे इसने एक जिगजैग फर्स्ट जिगजैग बनाया है, जिसके 700 वेव्स के टाइम को अगर हम देखें तो ए वेव में 5 मंथ्स, बी वेव में 3 मंथ्स और सी वेव में 22 मंथ्स लगा है। ये सारे ही टाइम जो है फिबोनाची टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया है पर ऊपर नहीं जा पाया, और एक्स वेव बना करके वापस करेक्शन को बढ़ा दिया है, जिसको कि नीचे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। एक्स वेव बनाने के बाद उसने एक फ्लैट का कंस्ट्रक्शन किया है, जिसके 700 वेव्स को देखें तो यहाँ पे ए वेव जो कि 8 मंथ्स का है, बी वेव जो कि 5 मंथ्स का है और सी वेव जो कि 7 मंथ्स का है। और उसके बाद यहाँ पे सी वेव बनाने के बाद प्राइस वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसको नीचे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। पर पैटर्न कंफर्मेशन हमारा लंबे समय का भी नहीं हुआ है। पैटर्न कंफर्मेशन हमारा तब होगा जब ये जो बी वेव का टॉप से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है जो कि 636 रुपीज़ के आसपास है, उसको प्राइस जो है ऊपर की तरफ काट देता है। और कंडीशन ये है कि प्राइस जितना समय नीचे आने में लगाया है, जो लास्ट सबऑर्डिनेट वेव्स है उसमें 7 मंथ्स लगा है, तो 7 मंथ्स या 7 मंथ से कम समय में ही इसको ऊपर काटना चाहिए। अभी हम लोग 6वें मंथ में चल रहे हैं तो 2 महीने का समय लगभग इसके पास बचा हुआ है। तो नवंबर के स्टार्टिंग तक प्राइस को, अगर ये वाकई में लंबे समय का अपट्रेंड है, लंबे समय का इम्पल्स है, तो ये प्राइस 636 के रुपीज़ के ऊपर निकल जाना चाहिए नवंबर के स्टार्टिंग तक ही। तो हम कहेंगे कि लंबे समय का इसने पैटर्न कंफर्म कर दिया है और एक नए वेव की स्टार्ट इसने कर दिया है। अगर हम इस करेक्शन के पूरे टाइम को एनालाइज करें तो जो कि अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तक का जो समय लगा है वो 54 मंथ्स का समय है, जो 55 हमारा एक फिबोनाची नंबर है। तो ये प्राइस जो है वो मुड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने फिबोनाची टाइम सीक्वेंस जो कि 55 मंथ है उसी के आसपास से ही मुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्रेश अपट्रेंड का शुरुआत हो। इस ग्रुप का जो एक्सटेंडेड वेव है, जैसा कि मैंने बताया कि ये फिफ्थ वेव ही इस ग्रुप का एक्सटेंडेड वेव है। तो अगर इस इम्पल्स को, इस स्टॉक के प्राइस को वापस अप ट्रेंड में रहना है तो इस फिफ्थ वेव को कभी भी इसको पूरा रिट्रेस नहीं करना चाहिए, जो कि नियो के रूल के अकॉर्डिंग है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फिफ्थ वेव पूरा रिट्रेस नहीं हुआ है। अगर हम इसके रिट्रेसमेंट को देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये लगभग 61.8% से ज़्यादा और 78.6% के आसपास का रिट्रेसमेंट इसमें किया है, और वापस प्राइस जो है वो मुड़ रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। अगर हम पूरे जो अप ट्रेंड हमारा जो नीचे से चल रहा है उसके पूरे रिट्रेसमेंट को देखें तो वो भी हम देख पा रहे हैं कि 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट इसने किया है। तो प्राइस वाइज करेक्शन जितना होना था उतना इसने कर दिया है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जा करके देखते हैं तो देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में इसने पैटर्न भी कंफर्म किया है, पर लंबे समय का पैटर्न जैसा कि मैंने बताया 636 रुपीज़ के ऊपर ही होगा। ये कंस्ट्रक्शन अभी तक तो इम्पल्सिव नेचर का ही लग रहा है, पर जब तक पैटर्न कंफर्म नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको वेट एंड वॉच करेंगे। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि प्राइस अपने एक फिबोनाची टाइम रेशियो टाइम सीक्वेंस के पास से ही घूम रहा है।
तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे लंबे समय का सेकेंड वेव या सिक्स वेव हमारा मार्क होकर के एक फ्रेश थर्ड वेव या सेवन्थ वेव की शुरुआत हो सकती है, जो कि इस प्राइस को वापस से मल्टीफोल्ड कर सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। हम लोग टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहेंगे और देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। अभी तक का जो प्राइस बिहेवियर है वो इम्पल्स के और करेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग, नियो वेव का जो रूल है इम्पल्स और करेक्शन का, उसको फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर और नीचे कर रहा है। तो बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है आरती ड्रग्स का। इसको हम लोग टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे और देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।